हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉन्सिलर बेड के बारे में। तो टॉन्सिलर बेड एज इन टॉन्सिल के पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो जैसे बेड पे हम लोग सोते हैं तो टॉन्सिल भी किसी के ऊपर सोता है, ठीक है ना। तो वो पूरा हिस्सा हम लोग पीछे मतलब कि कट सेक्शन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि टॉन्सिल कैसे कैसे लोकेटेड है, उसके टॉन्सिल के बेड के मतलब कि स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर डायग्राम है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डायग्राम से आपका पूरा जितना टॉन्सिलर बेड का जितना कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, और एग्जाम में ये डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा आपसे कि आपने इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स को बना के दिखाया। तो बेसिकली मैं शुरुआत से मतलब कि पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो सॉफ्ट पैलेट जानते ही हो आप लोग कि एक हार्ड पैलेट होता है, उसके पीछे जस्ट सॉफ्ट पैलेट होता है जहाँ पे यूविला वगैरह होता है, नीचे टंग होती है, जो कि मैं अगर सामने से देखने की मतलब कि एक तरीके से कट सेक्शन लेने की कोशिश किया हूँ तो सॉफ्ट पैलेट ये हो गया, ये टंग हो गया, ठीक है। और यहाँ कहीं टॉन्सिल होंगे, ठीक है ना। टॉन्सिल्स जो भी हैं ये दोनों टॉन्सिल हो गए। अब ये टॉन्सिल की जो है ये इधर वाला हिस्सा जो ये मीडियल सरफेस होगा, और ये जो बाहर वाली तरफ होगा वो लैटरल सरफेस होगा। और ये जो क्लेफ्ट्स होते हैं बीच बीच में, इसके जो क्लेफ्ट्स हैं ऐसे निकले हुए हैं तो इसको इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट कहते हैं। और अगर रेमिनेंट हो जाए कुछ, अगर रेमिनेंट ऑफ सेकंड फेरेंजियल पाउच एक बड़ा सा अगर रेमिनेंट टाइप का निकल जाए, बड़ा सा ही मतलब कि क्लेफ्ट, तो उसी को क्रिप्टा मैग्ना कभी कभी कह देते हैं, ठीक है ना। तो क्रिप्टा मैग्ना और कुछ नहीं होता, जबकि रेमिनेंट ऑफ सेकंड फेरेंजियल टॉन्सिल कैसे डेवलप होता है, सेकंड फेरेंजियल पाउच से टॉन्सिल डेवलप्स फ्रॉम सेकंड फेरेंजियल पाउच। तो जो अगर उसका रेमिनेंट हो जाए उसको क्लेफ्ट का, तो उसको क्रिप्टा मैग्ना कहते हैं, सबसे बड़ा रेमिनेंट वाले को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे टॉन्सिल के लैटरल में ही देखो टॉन्सिल किसके ऊपर सोया है, इन्हीं के ऊपर सोया है। तो टॉन्सिल के बेड क्या क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले टॉन्सिल के पीछे क्या आता है, एक कैप्सूल आता है, ठीक है ना, जो कि फेरिंगो बेसिलर फेशिया का बना होता है। कैप्सूल जो है ये देखो, ये वाला कैप्सूल, ये फेरिंगो बेसिलर फेशिया का बना होता है, ठीक है ना। और इसी के पीछे जो ये है, ये एक होता है हेमी कैप्सूल और एक होता है जो मतलब कवर करता है, ठीक है ना। तो ये कैप्सूल हो गया, उसके जस्ट पीछे ये है आपका पेरीटॉन्सिलर वेन हो गया आपका, ठीक है ना। जो मतलब जो टॉन्सिलर वेन होती है, पेरीटॉन्सिलर वेन। अब इसके पीछे जो है कैप्सूल वाला एरिया है, ये है तो आपका सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, राइट। और ये है आपका कौन सा, बक्कोफेरेंजियल फेशिया, ठीक। पीछे आएगा ना बक्कोफेरेंजियल फेशिया, फेरिंगो बेसिलर फेशिया आगे होता है और बक्कोफेरेंजियल फेशिया पीछे होता है। और इधर ही कहीं आपका जो है लैटरल जो आपका रैमस ऑफ मैंडिबल है वो कहीं आ जाएगा, जो कि जिसके मीडियल साइड पे मीडियल टेरिगॉइड होती है और लैटरल साइड पे मैसेटर मसल होती है, जो कि आपको पता है। यहाँ पे कहीं फेशियल आर्टरी आ जाएगा, एक फेशियल आर्टरी का ब्रांच आता है जो कि टॉन्सिल को सप्लाई करता है। फेशियल आर्टरी का एक ब्रांच आता है, ठीक है ना, टॉन्सिल सप्लाई करने। तो मतलब अगर जब आप लोग पढ़ोगे कि एक मेमोनिक पढ़ोगे, कौन सा, LFA, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है ना। तो ये तीनों आर्टरी सप्लाई करती है टॉन्सिल को। तो आगे मैं बात करूंगा, लेकिन ये इतना जान लो कि फेशियल आर्टरी जो कि इसका टॉन्सिलर बेड बनाएगी, तो ये फेशियल आर्टरी हो गई। और यही फेशियल आर्टरी जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड को भी देते हैं, जो ये आपका है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब यहीं पे एक स्टाइलोग्लॉसस मसल भी होती है, ये देखो स्टाइलोग्लॉसस मसल सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के जस्ट नीचे। और यहीं पे कहीं एक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व आती है, ठीक है ना, ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हो गई, ठीक। तो क्या क्या हम लोग फिर से देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो पेरीटॉन्सिलर वेन आ गया, पेरीटॉन्सिलर पैराटॉन्सिलर वेन आ गया, फिर फेरिंगोबेसिलर फेशिया आ गया, फिर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल आ गया, फिर आपका सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के जस्ट नीचे स्टाइलोग्लॉसस मसल आ गया, उसके जस्ट बगल में एक नर्व है, कौन सी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, ठीक है। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर हो गया, ऊपर उधर की तरफ जाएंगे, कौन सा, रैमस ऑफ मैंडिबल की तरफ, मीडियल टेरिगॉइड, लैटरली मैसेटर मसल। अब एक फेशियल आर्टरी आती है, फेशियल आर्टरी जो LFA, लिंगुअल फेशियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, तीन आर्टरी जो कि सप्लाई करती हैं, ठीक है, जो मेमोनिक आपको मैं आगे बताऊंगा ब्लड सप्लाई के लिए। तो उसके हिसाब से फेशियल आर्टरी आएगी, फेशियल आर्टरी ने टॉन्सिल को सप्लाई किया, और उसी के जस्ट एक ब्रांच जो होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड को आती है। तो एक तरीके से सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी टॉन्सिल के बेड पे आ गया, ठीक। तो ये बेसिकली इतना चीज़ें इसके कंसिस्ट करती है। अब देखो इसका मैं इसके उस पर आता हूँ कि क्या क्या कंटेंट है प्रॉपर, ठीक है। तो ये देखो, तो कैप्सूल जो है, कैप्सूल क्या क्या बनाएंगे, देखो कैप्सूल क्या क्या है, कैप्सूल के मतलब कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, 3 मसल से बने हैं। कौन कौन से मसल भाई, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मीडियल टेरिगॉइड कहाँ से, मीडियली टू द रैमस ऑफ मैंडिबल, मीडियल टेरिगॉइड SMS से याद करना है इसको। जो आपका सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज है, अगर जो वहाँ के जयपुर में
बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज है, अगर वहाँ से याद कर सकते हो तो याद कर लो, ठीक है। तो SMS से याद करना है। क्या क्या SMS मतलब कि एक जो हम लोग पहले SMS नहीं भेजते थे, ठीक है, अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना हो गया, लेकिन पहले SMS भेजा करते थे हम लोग बचपन में एक दूसरे को कॉल करने के लिए कि हाँ क्रिकेट खेलने आता है, तो हम लोग SMS भेजा करते थे, ठीक है। खैर, तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल हो गई, मीडियल टेरिगॉइड मसल हो गई, और कौन सी है, स्टाइलोग्लॉसस मसल हो गई, ठीक। अब दो फेशिया होती है, एक बक्कोफेरिंजियल फेशिया, एक होती है फेरिंगोबेसिलर फेशिया। अब एक ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, ठीक है ना, और एक आर्टरी, फेशियल आर्टरी, एक वेन, पैराटॉन्सिलर वेन इन लूज एल्यूलर टिश्यू, और एक नर्व होती है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। तो ये एवियन कॉम्प्लेक्स है ये इसका, ठीक है ना। तो यही है आपका टॉन्सिलर बेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आई रियली विश कि आप लोग ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। एंड बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।